दोस्तों, इस कायनात का इंतहाई ज़्यादा डेंसिटी रखने वाला और इंतहाई पर असरार तरीन स्टार यानी न्यूट्रॉन स्टार आखिर है क्या? और ये इतना ज़्यादा डेंस है कि न्यूट्रॉन स्टार के सिर्फ एक चम्मच का मैस ही 900 बिलियन किलोग्राम है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार लिया जाए तो इसका मैस 900 बिलियन किलोग्राम होगा। इससे आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा ही डेंस है। और आज से 1400 साल पहले आप वसल्लम की हदीस मुबारक में इस सितारे का जिक्र किस अंदाज में किया गया है और ये सितारे कैसे बनते हैं, तो इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू इंटरेस्टिंग टॉक्स। सबसे पहले जानते हैं कि ये न्यूट्रॉन स्टार आखिर बनते कैसे हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई सितारा अपना फ्यूल इस्तेमाल करके मौत के करीब पहुंचता है, तो जब इसका फ्यूल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है तो ये एक बड़े धमाके जिसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं उससे फटकर ब्लैक होल में तब्दील हो जाते हैं। मगर हर एक सितारा ब्लैक होल में चेंज नहीं होता, बल्कि ये हर स्टार के साइज़ और मैस पे डिपेंड करता है। अगर कोई बहुत बड़ा सितारा जैसे रेड सुपर जायंट वो अपनी उम्र पूरी करके सुपरनोवा एक्सप्लोजन से फट जाए तो इस स्टार का मास आपस में कोलैप्स हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लैक होल्स वजूद में आते हैं। और इसी तरह अगर कोई एवरेज साइज़ का सितारा जैसा कि हमारा सूरज है, अगर वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन से फट जाए तो ये न्यूट्रॉन स्टार में तब्दील हो जाते हैं। और ये न्यूट्रॉन स्टार इंतहाई तेज़ रोशनी भी खारिज करते हैं कि कायनात में इनकी रोशनी दूर दूर तक जाती है। दोस्तों, 1961 में बरतानिया की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जिनका नाम एंटनी ह्यूवेश है, ये दुनिया की एडवांस तरीन रेडियो टेलीस्कोप के अंदर काम कर रहे थे, जो कि स्पेस से आए हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को रिसीव करती है। जब ये अपनी ऑब्जर्वेशन में मसरूफ़ थे तो अचानक इन्हें एक पुरअसरार सिग्नल्स रिसीव होना शुरू हुए और ऐसा लगता था कि ये सिग्नल्स कोई और मखलूक दुनिया की तरफ अपना पैगाम के तौर पर भेज रही हो, क्योंकि ये सिग्नल्स बिल्कुल ही हार्ट पल्स की तरह ऊपर नीचे यानी अप एंड डाउन थे। ये तमाम सिग्नल रिसीव करने के बाद प्रोफेसर एंटनी बहुत हैरान हुए कि ये सिग्नल्स आखिर क्या चीज़ है और ये कहाँ से आ रहे हैं। मगर जब इन सिग्नल्स पर रिसर्च की गई तो इस तरह न्यूट्रॉन स्टार की दरियाफ्त हुई और ये न्यूट्रॉन स्टार ही थे जो ये सिग्नल ज़मीन की तरफ भेज रहे थे और इस तरह पहले न्यूट्रॉन स्टार की दरियाफ्त हुई। मगर दोस्तों, इन न्यूट्रॉन स्टार्स को न्यूट्रॉन स्टार ही क्यों कहा जाता है? तो साइंटिस्ट के मुताबिक इन स्टार की जो क्रस्ट है वो आयरन से बनी होती है और इस क्रस्ट के नीचे बहुत सारे न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं और ये न्यूट्रॉन्स तब बनते हैं जब स्टार की कोर एक्सप्लोड होते ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर फ्यूज़ हो जाएं। तो इस तरह ये न्यूट्रॉन्स वजूद में आते हैं और इन तमाम न्यूट्रॉन्स के नीचे एक न्यूट्रॉन स्टार मौजूद होता है। इसी वजह से इसको न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। दोस्तों, न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी अर्थ से 200 बिलियन गुना ज़्यादा है। ये इसलिए इतना डेंस होते हैं क्योंकि इनके तमाम एटम्स आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मिलकर इंतहाई छोटी सी जगह में मुकम्मल तौर पर बाउंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका साइज़ तो काफ़ी छोटा होता है मगर इनका मैस इंतहाई बढ़ जाता है। इस बात से आप इसके मैस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ 15 किलोमीटर के डायमीटर वाले न्यूट्रॉन स्टार का मैस हमारे पूरे सोलर सिस्टम से भी ज़्यादा है। जी हाँ, सिर्फ इस छोटे से 15 किलोमीटर वाले गोले का मैस हमारे पूरे सोलर सिस्टम से भी ज़्यादा है। और सिर्फ एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार लिया जाए तो इसका मैस हमारी दुनिया में मौजूद सबसे ऊंचे पहाड़ यानी माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा होगा। इसकी दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्टार इंतहाई तेज़ रफ्तारी से घूम सकता है और न्यूट्रॉन स्टार एक सेकंड में 716 मरतबा स्पिन करता है और इसकी ऐसी तेज़ तरीन स्पिन की वजह से इसके सिग्नल पल्सेस की तरह होते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो हमारी दुनिया में जितने भी हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनका साइज़ इतना ही ज़्यादा होता है, यानी जैसे जैसे चीज़ हैवी होती जाती है इसका साइज़ भी बढ़ता जाता है। लेकिन अगर किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात की जाए जिसका साइज़ तो काफ़ी छोटा हो मगर इसका मैस काफ़ी ज़्यादा हो, तो वो सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, जिसे साइंटिस्ट आज दरियाफ्त कर रहे हैं। मगर इसका जिक्र तो अहादीस मुबारक में आज से 1400 साल पहले ही मौजूद था, जिसमें आप वसल्लम का इरशाद है, जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि जो शख्स दुनिया में किसी दूसरे शख्स की ज़मीन जायदाद पर नाजायज़ कब्ज़ा करेगा तो क़यामत के दिन इसकी गर्दन में ऐसा तोक पहनाया जाएगा कि जिसका वज़न 7 ज़मीनों जितना भारी होगा। दोस्तों, आज से 1400 साल पहले इसका तसव्वुर करना भी इंतहाई मुश्किल था कि कोई ऐसी चीज़ भी कायनात में मौजूद हो सकती है कि जिसका मैस तो इंतहाई ज़्यादा हो मगर इसका साइज़ काफ़ी छोटा हो। लेकिन दोस्तों, सिर्फ न्यूट्रॉन स्टार का मैस ही नहीं बल्कि साइंटिस्ट के मुताबिक ब्लैक होल्स के अंदर मौजूद जो मैटर है
اس کی صرف ایک چمچ کا میس ہی ہماری دنیا کے میس یا اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ تو اس سے تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس نیوٹرون اسٹار یا پھر بلیک ہول کے اندر موجود میٹر کی طرف تھا، جس کا سائز تو اتنا کم ہوگا کہ انسان کی گردن تک ہی ہو، اور میس اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ جہنمی شخص جس کو یہ پہنایا جائے گا وہ اس کے ہیوی ہونے کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکے گا۔ تو یہ علم آج سے 1400 سال پہلے عرب کے صحرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دیا؟ تو بے شک یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، جس سے کوئی کائنات کا راز چھپا ہوا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو دوستو، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ نے آج کی اس ویڈیو سے کوئی بھی نئی انفارمیشن گین کی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔